प्रेज द लॉर्ड। आज की सुबह के लिए प्रभु यीशु मसीह का हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर पिता ने हमें मौका दिया है उसकी सेवा, महिमा और आराधना करने के लिए। प्यारो, इस समय एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम लोग बात करने जा रहे हैं और हमारा विषय आज का होगा अपनी कमियों को जाने। जी हाँ, हमारा विषय है अपनी कमियों को जाने। ये इस प्रकार का विषय क्यों है और क्यों इस पर हमें अध्ययन करना चाहिए? ये इसलिए हमारे लिए जरूरी है ताकि हमारी कमियां खुलकर बाहर आ सके और उन कमियों का हम इलाज कर सके और उन कमियों का इलाज करके अपने जीवन को, अपने आत्मिक जीवन को परमेश्वर की महिमा के लिए हम लोग तैयार कर सके। इसलिए इस विषय को हमें सीखना जरूरी है, अपनी कमियों को जाने। दरअसल मनुष्य को अपनी कमियां सुनना पसंद नहीं है। अगर आप किसी की कमियां उसे बताते हो कि भाई साहब आपके अंदर ये कमी है, बहन जी आपके अंदर इस बात की कमी है, तो उनको अपनी कमियां सुनना पसंद नहीं है। पसंद क्या है? पसंद है हमारी वाहवाही सुनना, तारीफ सुनना, हमारे बारे में बहुत ही अच्छी अच्छी बातें सुनना और हमारी सुंदरता बोलो या हम जो कुछ आपके पास में है उसका वर्णन कोई करता है, स्तुति करता है, तो वो सुनना हमें ज्यादा अच्छा लगता है। लेकिन हमारे बारे में अगर कोई कमी बताए कि आपके अंदर ये कमी है, आपके अंदर ये त्रुटि है, सो कोई इस बात को पसंद नहीं करेगा और त्रुटियां बताने वाले को भी कोई पसंद नहीं करता है। और दरअसल ये इसलिए होता है कि मनुष्य का एक ऐसा स्वभाव है जिसके अंदर बहुत सारी शैतानी बातें बसी हुई है, जिसके कारण वो इस प्रकार की बातें कभी भी वो व्यक्ति ग्रहण नहीं करता है। लेकिन इसलिए तो आज हम इस विषय को समझने जा रहे हैं कि अपनी कमियों को जाने या अपनी कमियों को समझे। दरअसल कमियों को जानने वाला व्यक्ति महान बनता है। जी हां, ये सच बता रहा आपको मैं, कमियों को जानने वाला व्यक्ति महान बनता है। कोई भी व्यक्ति जो आपकी नजर में महान होगा वो ऐसा ही नहीं बना। वो लगातार उसकी कमियां सामने आती गई, उसने अपनी कमियों पर काम किया, अपनी कमियों को हटाया, अपनी कमियों को हराया और उसके बाद वो एक बेहतर प्रतिदिन बेहतर इंसान बनता गया। और इसलिए उसकी कमियों के कारण या कमियों को जानने के कारण वो व्यक्ति महान बन जाता है। इसलिए हमें जरूरी है कि हमें हमारी कमियां हमें पता चल जाए और उन कमियों के आधार पर अपने आप को हम तैयार कर सके। कई बार जब हम परमेश्वर के सामने जाते हैं तो परमेश्वर को हम हमारी उपलब्धियां गिनवाते हैं, जबकि परमेश्वर हमें हमारी कमियां बताता है। दो तरह का संभाषण। जब हम प्रभु के सामने आते हैं तो प्रभु कहते, प्रभु मैंने ये किया, मैं ये करता हूं, मैं ये करते रहता हूं, ये मेरी उपलब्धियां है, मैं इन बातों में, मैं इन क्षेत्रों में महान हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, मैं अच्छा काम करता हूं। आपको याद है वो उदाहरण, एक चुंगी लेने वाला और एक फरीसी मंदिर में गया और फरीसी ने अपनी उपलब्धियां गिनवाया परमेश्वर को। उस व्यक्ति ने अपनी उपलब्धियां गिनवाया कि मैं कितने हफ्ते में कितने बार उपवास करता हूं, मैं कितना दान और दशमांश देता हूं और मैं कितनी अच्छी प्रार्थनाएं करता हूं, मैं उस पापी चुंगी लेने वाले के समान नहीं हूं। उसने अपनी उपलब्धियां गिनवाया। कई बार जब हम परमेश्वर के सामने खड़े होते हैं तो हम हमारी उपलब्धियां गिनवाते हैं कि मैं ये इस प्रकार से हूं, जबकि परमेश्वर जब सामने से बात करेगा तो वह हमें हमारी कमियां बताएगा। पता है क्यों? क्या परमेश्वर नहीं चाहता कि उसके नजर में हम अच्छे बने? बिल्कुल भी नहीं, ये गलत बात है। परमेश्वर हमें हमारी कमियां इसलिए बताता है ताकि हम सिद्ध बने, ताकि हम परिपक्व बने, परफेक्ट बने। इसलिए वो हमें हमारी कमियां बताता है और बताकर वो हमसे प्रेम करता है, तैयार करता है, हमारी रचना करता है और एक बेहतर इंसान बना के हम अपने सन्मुख वो खड़ा रखता है। इन्हीं विषय पर समझने के लिए आज का विषय मैंने चुना है, अपनी कमियों को जाने। जी हाँ, कैसे हम हमारी उपलब्धियां गिनवाते हैं और कैसे वो हमारी कमियां बताता है, इस बात को जानेंगे। वचनों के साथ चलेंगे। मत्ती का 19वां अध्याय निकाल लेंगे और वचन 20, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 19 एंड वर्स 20। इस अध्याय में इस प्रकार से एक जवान व्यक्ति, एक धनवान व्यक्ति प्रभु के पास आता है और वो कहता है कि उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? तो प्रभु यीशु मसीह उससे बात करते हैं कि तू आज्ञाओं को माना कर, जो आज्ञाएं बाइबल में लिखी गई है उन आज्ञाओं को माना कर। अब ये सारी संभाषण चल रहा है। उसके बाद इस व्यक्ति का जवाब सुनिए जो 20वें पद में लिखा गया है। वो ऐसा है, उस जवान ने उससे कहा, इन सबको तो मैंने माना है, अब मुझ में किस बात की घटी है? वो बात कर रहा है, देखो अपनी उपलब्धियां गिनवा रहा है।
ये आदमी, ये जवान अपनी उपलब्धियां गिनवा रहा है कि प्रभु जी आपने कहा कि उद्धार पाने के लिए मुझे तमाम आज्ञाओं को पालन करना है, और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बचपन से मैं इन सारी आज्ञाओं का पालन करते करते आया हूं। मतलब मैं सब मानता हूं, अब मैं परिपक्व रूप से तैयार हूं, अब जो भी उद्धार है मुझे वो मिल सकता है। ये मेरी उपलब्धि है कि मैंने तमाम आज्ञाओं को माना। क्या पूछा उसने पूछा अब मुझमें किस बात की कमी है? भाई सब अच्छा है मेरे अंदर में, मैं आज्ञाओं को मानता हूं, सब बातें पूरी करता हूं, अब मुझमें किस बात की कमी है? जिस व्यक्ति को यह लगता है ना मुझमें किस बात की कमी है, दरअसल वो ये मान नहीं रहा कि मुझमें कुछ बात की कमी है। वो मानता ही नहीं है कि मुझमें किसी बात की कमी होगी। प्यारो, वो अपनी उपलब्धियां गिनवाता है, वो अपनी बेहतरपन गिनवाता है। अब प्रभु यीशु मसीह का जवाब सुनिए। यह आपको जवाब मरकुस की पुस्तक में मिलेगा, जहां पे बहुत सुंदर रूप से लिखा गया है। मरकुस की सुसमाचार में अध्याय 10 और वचन 21 में, मार्क चैप्टर 10 एंड वर्स 21 में लिखा गया जवाब, यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुझमें एक बात की घटी है, जा जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। जवान ने क्या पूछा? अब मुझमें क्या कमी है? मैं तो तूने जैसे बताया, मैं सब बातें बचपन से पूरी करता आया हूं, मुझमें कोई बात की कमी नहीं है। प्रभु यीशु ने बड़े मुस्कुराकर, बड़े प्रेम करके उससे कहा, बेटा तुझमें कमी है, तुझमें एक बात की कमी है जो वो जान नहीं पा रहा था। वो जवान जान नहीं पा रहा था, शायद जानना भी नहीं चाहता था, लेकिन यीशु ने कहा तुझमें एक कमी है। यही आज कलीसिया इस पायदान पर खड़ी है, और कलीसिया परमेश्वर के सामने खड़ी होकर अपनी उपलब्धियां गिनवाती, प्रभु मैं तो बहुत उपवास करता हूं, मैं बहुत प्रार्थना करता हूं, मैं बहुत दान देता हूं, मैं रेगुलर चर्च जाता हूं, मैं बेहतर इंसान हूं, मैं अच्छा इंसान हूं। अपनी उपलब्धियों को हम गिनवा रहे हैं, लेकिन सुनते भी हो कि परमेश्वर सामने से कहता है तुझ में एक बात की कमी है, तुझमें एक बात की कमी है। ऐसी कमी बता के यीशु ने उसको डोमिनेट नहीं किया, यीशु ने उसे सिद्ध बनाने की ओर, उसे परिपक्व बनाने की ओर, एक सच्चा सेवक बनाने की ओर उसे तैयार किया। परंतु हुआ क्या? जब उसे उसकी कमियां बताई गई, क्या हुआ? आप क्या करोगे जब आपकी कमियां बताई जाएगी? क्या आप बोलेंगे, ओह थैंक यू प्रभु, आपने मुझे मेरी कमियां बता दिया, अब मैं इस कमियों को पूरी कर देता हूं, मैं इसको खत्म कर देता हूं और मैं बेहतर इंसान बनता जैसा आपने मुझसे कहा है? शायद आप ऐसा कहोगे क्या? सोच लीजिए जवान जो बहुत धनवान है और उत्सुक है उद्धार पाने का, यह आदमी यीशु के पीछे नहीं चला। तब जब उसको उसकी कमी समझ में आई, इसने छोड़ दिया और चला गया। तब प्रभु ने कहा, धनवानों का स्वर्ग राज में प्रवेश करना कितना कठिन है, कितना मुश्किल है। प्यारो, एक ऐसा आदमी जो कुएं के पास आकर भी प्यासा रह गया, सिर्फ वजह यह थी कि वो अपनी कमियों को सुनना नहीं चाह रहा था और अपनी कमियों को बदलना नहीं चाह रहा था। प्यारो, दरअसल ये उदाहरण कुछ और बात को लेकर है, उद्धार को लेकर है, पर मैं आज इस उदाहरण को आपके सम्मुख इसलिए बता रहा हूं इस परिपक्ष में कि कैसे परमेश्वर हमें हमारी कमियां बताकर हमें सिद्धता की ओर आगे बढ़ाना चाहता है और वो हमें सिद्ध बनाना चाहता है। अब हमें यह जानना जरूरी है कि हम अपनी कमियों को क्यों नहीं जान पाते। एक सवाल है कि हम अपनी कमियों को क्यों नहीं जान पाते? आखिर ऐसी क्या बात है कि हम कमियां जानने की प्रयास तो करते हैं या कभी कभी नहीं भी करते हैं, लेकिन क्यों नहीं जान पाते? क्यों नहीं जान पाते, इसका उत्तर अगर आपको मिल गया तो उसके आगे हम जानेंगे कि कौन से क्षेत्र में हमें उन कमियों को जानना जरूरी है। पहले अपनी कमियों को क्यों नहीं जानते, इस पर हम लोग बात करेंगे। देखो, नहीं जानने का, कमी को नहीं जानने का कुछ खास वजह है। खास वजह यह है कि दीनता की कमी, हमारे अंदर दीनता की कमी और अहंकार की भरपूरी, ये दो चीजें जब आपकी लाइफ में घट जाती है और बढ़ जाती है, क्या घट जाती है? दीनता घट जाती है और अहंकार भरपूरी के साथ बढ़ जाता है। दीनता घट जाती है, अहंकार बढ़ जाता है। जब ऐसे वातावरण में आप हो, ऐसे सिचुएशन में आप हो, तो आपके साथ एक बात कभी नहीं होगी, कौन सी? आप अपनी कमियों को कभी भी नहीं जान पाएगी, कभी नहीं जान पाएगी। जिस प्रकार वो जवान वापस लौट गया, आज अगर आज चर्च को मैं कमियां बता दूं तो आधा चर्च वापस चला जाएगा, खाली हो जाएगा। और ऐसा ही होता आया है बरसों से हमारे यहां, क्योंकि कमी कोई सुनना नहीं चाहता।
कभी कोई सुनना नहीं चाहता, इस कारण लोग चर्च छोड़ देते हैं या प्रभु को भी छोड़ देते हैं। लेकिन वजह उसकी यह है कि जब दीनता आपके अंदर घट जाती है और अहंकार आपके अंदर भर जाता है। मैं बात कर रहा हूं नबूकदनेस्सर राजा की। जी हां, नबूकदनेस्सर राजा की बात कर रहा हूं मैं। और यह उदाहरण मैंने इसलिए लिया ताकि हम सब जान सके कि परमेश्वर क्या सोचता है और क्या चाहता है हमारे साथ में। दरअसल एक दिन नबूकदनेस्सर अपने छत पे टहल रहा था, अपने छत के ऊपर टहल रहा था और उसकी नजर संपूर्ण बेबीलोन पे गिरी। सारे बेबीलोन को उसने देख लिया कि कितना सुंदर शहर है। दरअसल बेबीलोन का मतलब ही अपने आप में एक अहंकार है, एक घमंड है। अहंकार है बेबीलोन का मतलब। और बेबीलोन घमंड से भरा हुआ, अहंकार से भरा हुआ एक ऐसा शहर था। आप जानते, राजा नबूकदनेस्सर घमंड करता था उसके हैंगिंग गार्डन पर। उसने एक हैंगिंग गार्डन बनाया था अपनी पत्नी के लिए और वो कहता था कि ऐसा दुनिया में कहीं नहीं है। और उस जमाने में हैंगिंग गार्डन जो था, जो बेबीलोन में था, वह बेबीलोन का गार्डन विश्व के 7 अजूबों में शामिल था, हैंगिंग गार्डन। उसके अलावा बेबीलोन के वो बड़े मीनार, उस बात पर उनको घमंड था कि ऐसी चीजें दुनिया में कहीं नहीं है। और वो ऐसी बातों को लेकर घमंड से भर गया था कि मेरे समान महान राजा, मेरे समान उत्तम राजा, मेरे समान राज्य किसी का नहीं है। और यही बातों को लेकर वो अपनी छत के ऊपर एक दिन टहल रहा था। और टहलने के बाद उसने, देखिए, एक वचन कहा, मतलब एक बात कही। क्या कहा था? दानियल का 4 अध्याय और वचन 30, डैनियल चैप्टर 4 एंड वर्स 30, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, नबूकदनेस्सर कहता है, क्या यह बड़ा बाबुल नहीं जिसे मैं ही ने अपने बल और सामर्थ और राज निवास होने को और अपने प्रताप की बढ़ाई के लिए बसाया है। नबूकदनेस्सर कह रहा है ये वही बेबीलोन है, ये वही बाबुल है जिसे मैंने अपने बल, सुनना शब्द पे ध्यान देना, अपने बल और अपने सामर्थ, क्या कह रहा है वो? अपना बल, मेरा बल और मेरे सामर्थ की वजह से मैंने इसको राजनिवास होने के लिए, बाबुल को अपना राजनिवास होने के लिए, अपने प्रताप की बढ़ाई के लिए, जो मैंने किया हूं अपने प्रताप की बढ़ाई के लिए मैंने इसको बनाया। क्या कह रहा है नबूकदनेस्सर? नबूकदनेस्सर एक अहंकार भरी बातें कर रहा है, एक घमंड भरी बातें कर रहा है। वो घमंड कर रहा है, अहंकार कर रहा है अपने राज्य के ऊपर, अपने प्रताप के ऊपर, अपनी चीजों के ऊपर, अपने शहर के ऊपर वो घमंड करता है। और अगले ही क्षण में ऐसा लिखा गया है कि उसका घमंड परमेश्वर ने चकनाचूर कर दिया। एक स्वप्न दर्शन के द्वारा उससे बात की और बताया कि तेरा राज्य तुझसे छीन लिया गया। जो अहंकार उसके अंदर समाया था उसके कारण नबूकदनेस्सर का राज्य छीन लिया गया और वो बैल जैसा पशु बनकर घास खाने लगा। अगले 7 साल के लिए, अगले 7 साल के लिए वो जानवर बना रहा, घास खाता रहा। और ये सिखाने के लिए और उसका घमंड तोड़ने के लिए परमेश्वर ने इस प्रकार का व्यवहार नबूकदनेस्सर के साथ में किया। यहां नबूकदनेस्सर अपनी कमियां नहीं समझ पा रहा है। यहां नबूकदनेस्सर मेरे अंदर क्या प्रॉब्लम चल रहा है वो समझ नहीं पा रहा है, क्योंकि सामने एक ही बात दिखाई पड़ रही है, अहंकार, अहंकार और अहंकार। चीजों का घमंड, वस्तुओं का घमंड, अपने प्रताप और अपने सामर्थ का घमंड, और दीनता घट जाती है ऐसे माहौल में। जब कुछ आपके अंदर घमंड आना शुरू हो जाता है, दीनता घट जाना शुरू हो जाती है। ऐसे समय में एक ही काम आपके साथ होता है कि आप कभी भी आपको आपकी कमियां नहीं बता सकता है। अगर आपको किसी ने कमियां बताई तो आपके पास इतना पावर है कि अपने पावर से उसको आप नीचे गिरा दोगे। जी हां, तो आप सुनना नहीं चाहोगे किसी से, सबसे सुनना चाहोगे कि मेरी तारीफ करो, मेरी स्तुति करो। ये अभिमान के कारण आप कभी अपनी कमियां नहीं सुन सकते। आज हम हमारी बात करें, आप कहेंगे भाई मैं तो नबूकदनेस्सर राजा समान इतना महान तो नहीं हूं, मैं इतना बड़ा तो नहीं हूं। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी बातें तो है हमारे जीवन में जिसके कारण किसी ना किसी बात का अभिमान, जो व्यक्ति रोज 5 रुपया कमाता है, बरसों से 5 रुपया कमा रहा है और एक दिन उसकी आमदनी 6 रुपया हो गई तो उसे 6 रुपए का भी घमंड आ जाता है, अभिमान आ जाता है कि मेरे समान 6 रुपया कमाने वाला कोई भी नहीं है। अभिमान कहीं पर भी आ सकता है। आप भिखारियों के झुंड को देखिए,
मैंने देखा हूं, तो उन भिखारियों में आपस में लड़ाई होती इस बात को लेकर कि मैं बड़ा भिखारी हूं, मैंने आज ज्यादा रोटियां कमाई है, मैंने आज ज्यादा खाना लाया है। वो अपने क्षेत्र में, अपने लेवल पर उनके अंदर अभिमान रहता है। तो प्रत्येक व्यक्ति का अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने दर्जे पर उसका अभिमान होता है। आप सोचिए, कहीं ऐसी बात तो नहीं, किसी प्रकार का अभिमान, किसी प्रकार का घमंड आपको आपकी कमियां नहीं जानने दे रहा। इसलिए आज तक किसी ने हमें हमारी कमियां नहीं बताई। कौन सा ऐसा अभिमान जिस कारण किसी ने हमें अपनी कमियां नहीं बताई। और यहां मैं जान नहीं पा रहा हूं, उस धनवान आदमी के समान वो कहते रहते हमेशा कि अब मुझ में क्या कमी, मैं तो सर्वसिद्ध हो चुका हूं, क्या कमी मेरे अंदर में। यीशु ने बड़ा प्यार किया और बड़े प्यार से बताया, बेटा तुझ में एक बात की कमी है। आज क्या आप सुनना चाहते यीशु के मुंह से कि आपके अंदर इस बात की कमी है? और क्या उस कमी सुनने के बाद क्या आप अपना जीवन बदलना चाहोगे या फिर छोड़कर उल्टे पांव चले जाना चाहोगे? फैसला आपके हाथ में है। दीनता की कमी और अहंकार की भरपूरी हमें अपनी कमियों को नहीं जाने देती है। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, समझ का बंद होना। जब आपकी समझ पूर्णतया बंद हो जाती है, और समझ बंद करने के लिए बहुत सारी वस्तुएं जिम्मेदार है, बहुत सारी बातें जिम्मेदार है, जैसे कि पैसों का बढ़ना, कद का बढ़ना, प्रतिष्ठा का बढ़ना, चीजों का बढ़ना, सारा व्यवस्था सुखी रहना, ये सारी बातें जो होती है ये हमारी समझ बंद कर देते हैं, परमेश्वर के प्रति समझ बंद कर देते। देखिए रोमियो की पत्री में 11वें अध्याय के 18 पद में क्या लिखा गया? रोमन चैप्टर 11 एंड वर्स 18 ऐसा कहता है, तो डालियों पर घमंड ना करना, यदि तू घमंड करे तो जान रख कि तू जड़ को नहीं परंतु जड़ तुझे संभालती है। वचन कह रहा है तुझे समझ में आना चाहिए, कभी भी डालियों पर घमंड मत करना। यह समझ मत रखना कि डालियों के कारण मेरे पत्ते, मेरे फल हरे भरे हैं। अब डालियां क्या है आप समझ लीजिए, आपका जीवन का ये बाहरी भाग। वचन कहता है कि तू जड़ को नहीं संभालता है। डालिया को घमंड मत करना, तू जड़ को नहीं संभालता है, जड़ तुझे संभालती है। ये जो भेद है, यही भेद बहुत सारे परिवारों के, बहुत सारे व्यक्तियों के दिमाग से शैतान ने बंद करके रख दिया है। हर किसी को यह लगता है कि मैं हूं तो सब कुछ है, मेरी वजह से सब कुछ है, मेरे कारण बहुत कुछ हो जाता है, मेरी वजह से ये होता है, वो होता है, वो होता है। और हम धीरे धीरे करके हम घमंड में बढ़ते हैं और हमारी समझ बंद होती है कि भाई ऐसा नहीं होता है, मैं डालियों को नहीं संभालता हूं, है ना। डालियां जड़ को नहीं संभालती है, लेकिन जड़ पूरे पेड़ को और पूरे डालियों को संभालता है। कभी कभी हम सारा आदर, गौरव, महिमा अपने ऊपर लेते हैं कि मेरी वजह से सब कुछ है। मैं बताना चाहता हूं आपके लाइफ में कुछ भी क्यों ना हो रहा हो, वो बेहतर से बेहतर काम वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की वजह से है, आपकी वजह से नहीं है। आप परमेश्वर को नहीं संभालते हो, परमेश्वर आपको संभालता है। हालेलुया। वो हमारी जड़ है, जड़ है। समझ बंद हो गई, बहुत सारे लोगों की समझ बंद हो गई इन बातों के प्रति। इस कारण वो अपनी कमियों को नहीं जान पा रहे हैं कि किस प्रकार की कमियां मेरे अंदर में हैं। तो आज मैंने आपकी सारी बातें बताया हूं और अब हम जान लेते हैं कि उन कमियों के बारे में हमें जानने की आवश्यकता है कि जिनके लिए आज परमेश्वर का वचन आज हमसे कुछ विशेष प्रकार की बातें कर रहा है। आज हम 3 कमियों के बारे में बात करेंगे। जी हां, 3 कमियों के बारे में बात करेंगे। 3 कमियों के बारे में जानना हम विश्वासियों को कितना जरूरी है, इस विषय में परमेश्वर के वचन से बात करेंगे। ये कमियां कई बार सामने नहीं आती है, हम इसको जान नहीं पाते हैं और उस कारण हम पाप में गिर जाते हैं और उस कारण हम गलतियों पे गलतियां करना आरंभ करते। इसलिए आवश्यकता है कि हमें इन 3 कमियों के बारे में जानना जरूरी है। सबसे पहली कमी हमें जानना है उद्धार की निश्चयता को जानने की कमी। जी हां, थोड़ा सा कठिन है पर समझ लीजिएगा। मैं कह रहा हूं आपसे कि उद्धार की निश्चयता को जानने की कमी, मतलब हमारे जीवन में परमेश्वर ने जो उद्धार किया है उसकी निश्चयता। जी हां, उसकी निश्चयता। क्या हम जान पा रहे हैं कि निश्चय मेरा उद्धार हुआ है, निश्चय में उद्धार में चल रहा हूं। पता है, ये बात किसी आप 50 साल पुराने विश्वासी से पूछे, 25 साल पुराने विश्वासी से पूछे, बोलेगा भाई साहब मैं बहुत आगे चला गया हूं, अब ये सब बातों की जानने की मेरी कोई जरूरत नहीं है। प्यारो, उद्धार ही एक ऐसा काम है जिसके लिए प्रभु यीशु मसीहा इस संसार में आया और उसी बात को जानने में हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है। हम कहते हैं नए लोगों के लिए है, नए विश्वासियों के लिए है, आजकल के जो लोग अभी भी लोग आ रहे हैं उनके लिए जानना, हमारे लिए जानना जरूरी नहीं। मैं बता दूं,
आप 25 साल पुराने विश्वासी हो, 50 साल पुराने विश्वासी हो, या फिर आप 10वीं पीढ़ी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उद्धार को सबको जानना जरूरी है। इसी उद्धार की निश्चयता को न जानने की कमी के कारण आपने महत्वपूर्ण आत्मिक भेदों को खो दिया है, आपने महत्वपूर्ण शिक्षाओं को खो दिया है, और परमेश्वर की जो महान आशीष है, परमेश्वर आपको उद्धार के पश्चात देना चाहता है, उसको आप भूल चुके हो या आप खो चुके हो। इसलिए जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्या उद्धार की निश्चयता होती है, हम पढ़ेंगे यूहन्ना का 3 अध्याय और 3 पद, यूहन्ना का सुसमाचार, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 3 एंड वर्स 3। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। बॉर्न अगेन होना जरूरी है, नया जन्म पाना बहुत जरूरी है। अगर कोई नए सिरे से मतलब नया जन्म ना ले तो परमेश्वर का राज्य देख ही नहीं सकता। मैं आपसे बात करता हूं, मैं ये पूछ रहा हूं, क्या आपको याद है आपका नया जन्म कब हुआ था? क्या आप बता पाओगे आपके नए जन्म का अनुभव क्या है आपके साथ? किस प्रकार से नए जन्म में चल रहे? क्या नए जन्म के विषय में अब हमने शिक्षा लेना भी बंद कर दिया? यहां जिससे प्रभु बात कर रहा है ना, वो बहुत ज्ञानी आदमी है, वो बाइबल का जानकार आदमी है। जी हां, इजराइलियों का बड़ा गुरु है, सरदार है, और वो यीशु के पास आकर बात कर रहा है। कुछ संभाषण चल रहा है यीशु का और उस निकोदेमुस के साथ में संभाषण चल रहा, और यीशु ने उसको कहा, अगर परमेश्वर का राज्य देखना है तो तेरे ज्ञान से काम नहीं चलेगा, तेरे अनुभव से काम नहीं चलेगा। जरूरत यह है नया जन्म पाना जरूरी है, इसी के बाद तू परमेश्वर का राज्य देख सकता है। आज बहुत सारे विश्वासियों के जीवन में नए जन्म के अनुभव खो चुके हैं, उनके पास अनुभव नहीं है, उन पर चर्चा करने का टाइम नहीं उनके पास बचा हुआ है। हम इतने आगे बढ़ मैं कई लोगों से बात करता हूं उद्धार के बारे में, नया जन्म के बारे में, तो कहते हैं आप मजाक कर रहे हैं, आप मेरे जितने पुराने पास्टर से ऐसी बातें कर रहे हो, मेरे जितने पुराने विश्वासी ऐसी बातें कर रहे हो। भूल गए हैं सब, हमारे उस बेसिक बातों को भूल गए हैं, कुछ और ही बातों में आगे चले गए और बाइबल की महत्वपूर्ण शिक्षाएं भूल गए हैं। और उसके आगे भी यीशु मसीह ने निकोदेमुस के साथ में कुछ बहुत सारी बातों का संभाषण किया और आखिरी एक बात उसको कहा, निकोदेमुस को आखिरी एक बात कहा जो 10वें पद में लिखा गया, यूहन्ना का 3 अध्याय 10वें पद में लिखा गया है। यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, तू इजराइलियों का गुरु होकर भी क्या इन बातों को नहीं समझता? तू इजराइलियों का गुरु होकर भी क्या तू इन महत्वपूर्ण बातों को नहीं समझता? मैं तो अभी पृथ्वी की ही बातें कर रहा हूं, तुम्हें वही समझ में नहीं आ रही है, और जब मैं स्वर्ग की बातें करूंगा तब क्या तुम्हें समझ में आएगी? तू तो इजराइलियों का गुरु है। यह सवाल उन तमाम लोगों के लिए है जो बहुत पुराने विश्वासी है, जो बहुत पुराने क्रिश्चियन है। क्या आप समझ पा रहे हैं कि आपका उद्धार हुआ है? क्या आप उद्धार में चल रहे हो? उद्धार को बचा के चल रहे हो? उद्धार की गरिमा आपको पता है? नया जन्म के अनुभव लेकर आज भी चल रहे हो? अपने बाल बच्चों को, अपने नाती पोतों को, अपने उन आने वाली नई पीढ़ियों के लिए आप वो अनुभव बांट रहे हो कि बेटा नया जन्म का ये मेरा अनुभव है, कि नया जन्म इस प्रकार से होता है, उद्धार का आनंद इस प्रकार से होता है। यह कमी है हमारे अंदर में। जी हां, उद्धार की निश्चयता को जानने की कमी है, और जिसको हमें आज जानना बहुत जरूरी है। दुआ में बैठे, प्रभु के पास बैठे और पूछे प्रभु से, प्रभु मैं मेरे उद्धार को स्मरण करूं, मैं अपने उद्धार को दोबारा रिवाइव करना चाहता हूं, रिन्यू करना चाहता हूं मैं, ताकि जानूं मैं किस प्रकार से उद्धार में आगे बढ़ रहा हूं। 3 बातें मैंने बताया था। यह पहली बात थी कि हमें अपने उद्धार की निश्चयता को जानने की कमी है, जिसको आज हमें बदलने की आवश्यकता है। दूसरी जो कमी हमारे अंदर रहती है, जिसको हमें जानना जरूरी है, और दूसरी कमी यह है सांसारिकता को घटाने की क्षमता की कमी। आप समझ रहे हैं? सांसारिकता को घटाने की क्षमता, यह हर विश्वासी के अंदर होना चाहिए, क्योंकि संसार ऐसा है जो प्रतिदिन बढ़ते ही रहता है, बढ़ते ही रहता है, बढ़ते ही रहता है। आप घास काटते हो, अगले दिन घास फिर बढ़ जाती है, फिर अगले दिन काटते हो, फिर बढ़ जाती है। वैसे ही सांसारिकता है। सांसारिकता आप आज की जितनी कम करोगे, कल फिर से उतनी ही बढ़ने वाली है। रोज छांटना पड़ेगा, रोज अपने जीवन से घटाना पड़ेगा। ये संसार जो भरा है, सांसारिकता जो भरी है, इसको घटाने की क्षमता मेरे अंदर अभी बची है
या नहीं। ये क्षमता की कमी मेरे अंदर कहीं चल तो नहीं रही है, ये कमी होना नहीं चाहिए। यहां कोई भी विश्वासी कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। संसारिकता को लगातार हमें दबाना है और हमें उसको घटाना है। उसकी क्षमता की कमी तो हमारे अंदर नहीं आई है, ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। रेवलेशन चैप्टर 3 एंड वर्स 17, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय का 17 वचन से कहता है, तू जो कहता है कि मैं धनी हूं, सुनिएगा, तू जो कहता है कि मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। क्या बता रहा परमेश्वर का वचन? दरअसल 7 कलीसियाओं के नाम परमेश्वर का संदेश है, और 7 में से 2 को छोड़ के 5 कलीसिया को परमेश्वर ने जम के डांट लगाई है, जम के उनका कान पकड़ा है और बताया है। इस कलीसिया को बताया जा रहा है, तू कहता है, देखो संसारिकता, तू कहता है कि मैं धनवान हो चुका हूं, मैं धनवान हूं और मुझे किसी बात की घटी नहीं है। तेरे अंदर बहुत धन बढ़ गया है, तेरे अंदर संसार बहुत बढ़ गया है और तुझे लगता है अब मेरे अंदर किसी भी बात की घटी नहीं है। सुनिए परमेश्वर का उत्तर, मैंने पहले बताया, आपको कमियां बताएगा, वो आपको कमियां बताएगा, गिराने के लिए नहीं, सिद्ध होने के लिए। जी हां, कमियां बताता है कि तू नहीं जानता कि तू तो अभागा आदमी है, तू नहीं जानता तू तुच्छ है, तू कंगाल है और नंगा भी है। तेरे अंदर इतनी सारी कमियां हैं और कहता है कि मैं धनवान हो चुका हूं, मैं पैसे वाला हो चुका हूं और मुझ में किसी बात की घटी नहीं है। प्यारो, संसार बहुत बढ़ गया है, हमारे अंदर सांसारिकता बहुत बढ़ गई है, इसको हम निकाल नहीं पा रहे हैं, इसको हम दबा नहीं पा रहे। आज जहां देखो वहां लोग आत्मिक बातें कम करते हैं और सांसारिक बातें ज्यादा करते हैं। शादी ब्याह की बात कर लो तो लड़का लड़की देखने के मामले में भी अधिकतर बातें सांसारिक की जाती है। लड़का पढ़ाई क्या करता है, नौकरी क्या करता है, कितना पैसा कमाता है, खुद का मकान है, लड़की सुंदर है क्या, फिर ये होता है क्या, वो दुनिया भर की सारी बातें सांसारिक होती है। हम चर्च में जाके बात करते हैं कि हम तो आत्मिक है, लेकिन जब शादी ब्याह की प्रैक्टिकल बात आती है तो उसमें पूरा का पूरा 100% सांसारिकता होती है। कोई ये नहीं पूछता आप कितने आत्मिक हो, कोई ये नहीं पूछता कि आपके अंदर परमेश्वर के वचनों का अनुभव कितना है। जिसने ये जान लिया उसकी शादी सालों साल मुबारक बनती है, लेकिन जो ये संसारिक चीजों को ही ज्यादा प्राथमिकता देता हूं, बहुत दिन ऐसी शादियां टिकती नहीं है संसार में। प्यारो, मैं बताना चाह रहा हूं आपको कि ये संसारिकता जो बढ़ रही है, इसको जो घटाने की ताकत रहती है ना, उसकी कमी आ गई हमारे अंदर। हम उसको घटा नहीं पा रहे, निकाल नहीं पा रहे, संसार बढ़ गया। हमारे पास्टर साथी है, मित्र है बहुत सारे, और वो लोग बात करते रहते हैं, सारे व्हाट्सएप मैसेज पे ये आते हैं, ये मीटिंग हो रही है, ये मीटिंग हो रही, सब जगह मीटिंग 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 की चर्चा और पब्लिसिटी की जाती है। कोई ये नहीं पूछता पास्टर जी आप कैसे हो, जिंदा हो, क्या चल रहा है, क्या दुख आपके साथ है, क्या सुख आपके साथ में है, आपका हालचाल कैसा है। व्यक्तिगत मुलाकात नहीं, सारी कमर्शियल बातें हो रही है। प्यारो, संसारिकता बहुत बढ़ गई है, सबको ऊंचा उठाना है, सबको पॉपुलर बनना है, सबको कुछ ना कुछ करना है, किसी को भीतरी अंदरूनी बातें नहीं है। एलिशिबा और मरियम का जो मिलन था, ऐसे मिलन आज सेवकों के बीच में भी नहीं हो पा रहा है। मैं इसलिए बता रहा हूं, सांसारिकता को ये दबाने की जो क्षमता होती है ना, शुरू शुरू में अच्छी थी हमारे अंदर में, है ना, हमारे अंदर ताकत थी, हम संसार को दबाते थे और आत्मिकता को बढ़ाते थे। अब ऐसा हो गया है, ये ताकत कम पड़ गई है। जैसे उम्र बढ़ती, कहते लोग हम बूढ़े हो रहे हैं। विश्वास कभी बूढ़ा नहीं होता है, विश्वास कभी बूढ़ा नहीं होता है। विश्वास की अपनी एक ताकत हो, चाहे आपका शरीर काम ना करे, लेकिन विश्वास की ताकत उससे 10 गुना ज्यादा बेहतर होती है। ये ताकत होना चाहिए कि मेरे अंदर किसी भी प्रकार का संसार नहीं पनपना चाहिए, उसे मुझे दबाना है, उससे मुझे घटाना है। ये कमी अगर आपके अंदर आ रही, घटाने की शक्ति कमी हो रही, आज आपको दुआ की जरूरत है, एक पवित्र आत्मा के द्वारा एनर्जी की जरूरत है। प्रभु, मेरे अंदर का संसार मुझे घटाना है। पहला यूहन्ना 2 अध्याय और वचन 17 इस प्रकार से कहता है, और संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। हालेलुया। वचन कह रहा है संसार भी मिट जाएगा, संसार की अभिलाषाएं भी मिट जाएगी। सब जिस पर आप ज्यादा फोकस कर रहे हो, जिसकी चर्चा कर रहे हो, जिसके बारे में इतना वर्णन कर रहे हो, वो सब खत्म होने वाला है। क्या नहीं खत्म होगा? परमेश्वर की इच्छा पर जो चलता है वही सर्वदा बना रहेगा। जांचे मेरे प्यारो, क्या ये कमी तो हमारे अंदर में नहीं आ रही है? तीसरी अंतिम बात बता के खत्म करना चाहता हूं,
और तीसरी कमियों के बारे में हमें जानना जरूरी है, परमेश्वर को प्रसन्न करने की कमी। जी हां, परमेश्वर को प्रसन्न करने की कमी। एक तरफ मैंने बताया कि संसार बहुत बढ़ रहा है, दूसरी तरफ मैं बात कर रहा हूं, क्या ये कमी हमारे अंदर आ रही है कि अब मेरे जीवन से मैं परमेश्वर को ज्यादा प्रसन्न नहीं कर पा रहा हूं। आप एक गलतफहमी में हैं कि मैं प्रार्थना कर लेता हूं, मैं चर्च चला जाता हूं, मैं बाइबल पढ़ लेता हूं, मैं रूटीन जो काम होते हैं कि निभा लेता हूं, इस कारण प्रभु मुझसे प्रसन्न है। आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं, बहुत बड़ी। परमेश्वर कभी इन बातों से प्रसन्न नहीं होता। बाइबल में तमाम ऐसे 50 वचन बाइबल में है जहां प्रभु कहता है कि मैं किन किन बातों से प्रसन्न होता हूं, और ऐसे प्रसन्न करने वालों की कितनी कमी है वो हमें बताते रहता है। रोमियो का 8वां अध्याय और 8वां पद इस प्रकार से कहता है, और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। जी हां, जो शारीरिक दशा में है। पहली बात मैंने बताया कि संसारिकता को दबाने की क्षमता हमारे अंदर कमी हो गई है। अगर आप सांसारिक दशा में हैं, शारीरिक दशा में हैं, तो लिख लीजिए आप कभी भी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। और वो कमी चल रही है आज कलीसिया में। आज सब एक दूसरे को खुश करने में लगे हुए हैं, आज सब मनुष्य को खुश करने में लगे हुए हैं। कोई ये नहीं सोचता कि मुझे मेरे परमेश्वर को खुश करना है, मुझे मेरे परमेश्वर को प्रसन्न करना है। परमेश्वर को प्रसन्न करने की कमी का ये बहुतायत से तकलीफ इस संसार में या विश्वासियों में चल रही है। मेरे प्यारों, क्या आप शारीरिक दशा में हैं, इस कारण दुआ में अब मन नहीं लगता, प्रार्थना में मन नहीं लगता, वचन में मन नहीं लगता, आपका पढ़ने में नींद आती है आपको, आप खुश नहीं हो रहे, प्रभु को खुश नहीं कर पा रहे, आप प्रभु को प्रसन्न नहीं कर पा रहे, आप आनंदित नहीं होते प्रभु की उपस्थिति से। अगर ऐसा माहौल चल रहा है तो आप शारीरिक दशा में, ये कमी आ रही है हमारे अंदर में। जांचो जांचो जांचो, ये कमी आ रही है हमारे अंदर में परमेश्वर को प्रसन्न करने की कमी। पौलुस एक जगह इस प्रकार से कहता है, गलातियों का 1 अध्याय और वचन 10, गलातियन चैप्टर 1 एंड वर्स 10 कैसा कहता है, यदि मैं अब तक मनुष्य को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास ना होता। पौलुस कहता है, अगर मैं इंसानों को ही प्रसन्न करता रहता आज तक, तो मैं कभी भी मसीह का दास नहीं रहता। अगर मैं आज मसीह का दास हूं तो इसका मतलब मैंने बहुत सारे इंसानों को प्रसन्न नहीं किया है, नहीं किया। यह होना चाहिए प्यारो, हमें किसी भी इंसानों को खुश नहीं करना है, लोगों के पीछे नहीं भागना है, लोग क्या कहते हैं उसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करना है। हमें अपने परमेश्वर को प्रसन्न करना है, मसीह का दास बने रहना है। जी हां, यह हमारे लिए महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, परमेश्वर को प्रसन्न करने की कमी। कहीं ये कमी तो नहीं आ रही हमारे अंदर में? जांचों में 3 कमियां आज मैंने आपको बताया। उद्धार की निश्चयता को जानने की कमी, मैंने बताया संसारिकता को घटाने की क्षमता की कमी, और तीसरी बात बताया परमेश्वर को प्रसन्न करने की कमी। अगर ये ऐसी कमी आपके अंदर में है, और यीशु बड़ा प्यार करता है, और बड़ा प्यार करके क्या कहता है, तुझ में एक बात की कमी है। लौदीकिया के कलीसिया को बताया तुझ में भी कमी है। जी हां, कमी है, और कमी है। अगर आपको आपकी कमी परमेश्वर के द्वारा समझ में आ गई है तो आओ आज उठो, आज दुआ करें और प्रभु से कहे, प्रभु इस कमियों को मिटा और मुझे मजबूत कर, मुझे बलवंत कर। आइए हम प्रभु के सामने प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, आपको हम धन्यवाद, हम आपकी स्तुति करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते राजा यीशु, हमने बहुत प्रकार की कमी अपने जीवन में देखी है पिता परमेश्वर, और आपने हमारी कमियां बताए। प्रभु जब आप अपने हमारी कमियां बताते प्रभु, तो पिता ये इसलिए ताकि हम सिद्ध बने, हम परिपक्व बने, हम आपके सच्चे संतान बने। प्रभु जी, हमें प्रभु आज अपनी वो आंखें दे जिसके द्वारा हम कमियां देख सके, वो बुद्धि दे, वो मन दे पिता जिसके द्वारा प्यारे पिता परमेश्वर हम उन कमियों को जांच सके और देख सके और आपकी महिमा कर सके पिता परमेश्वर। पिता हमारी समझ खोल, हमारी बुद्धि खोल पिता परमेश्वर, उद्धार को जानने के बारे में, संसार को घटाने के बारे में और प्रभु को प्रसन्न करने के बारे में। प्रभु हमारे अंदर वो शक्ति दे यीशु राजा, जिसके द्वारा हम प्रभु में और ज्यादा परिपक्व होने वाले बने। अगर कोई प्रकार का अहंकार, कोई प्रकार का अभिमान या घमंड या नासमझी हमारे अंदर है जिसके कारण हम कमियों को नहीं समझ पा रहे हैं, तो प्यारे पिता परमेश्वर आपसे हम विनती करते राजा यीशु, इन बातों को मिटाइए पिता राजा और हमें परिपक्व बनाइए आपकी महिमा के लिए। हम धन्यवाद करते, स्तुति करते, धन्यवाद के साथ उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से ये प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।
आशा करता हूँ आज के संदेश के द्वारा आपने आशीष प्राप्त किया है। यदि सचमुच आपने आशीष प्राप्त किया है तो इस संदेश को दूसरों के साथ शेयर कीजिए और हमारे दूसरे भी संदेशों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाइए। और हाँ, यीशु पर विश्वास करना ना छोड़ें, वो आपको आशीषमय स्थानों की ओर आगे ले जाएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।